नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में आई थी और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भी प्रस्तावना का उल्लेख था। प्रस्तावना की भाषा शैली और भावनाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में से प्रभावित है और प्रस्तावना के बारे में आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव की अनेक विशेषताएं, जो कई विशेषताएं थी, वो इस प्रस्तावना में शामिल की गई। इसी कारण उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को दार्शनिक जनक कहा जाता है। कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, भूमिका, दर्शन, परिचय पत्र, दर्पण, रूपरेखा, मुखौटा, उद्देशिका आदि नामों से भी जाना जाता है। ये कई इसके नाम हैं। इन नामों से इन प्रस्तावना को जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार संशोधन किया गया? अब तक एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। वो भी कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन करवाया था। और एक बात याद रखना, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है। और इस संशोधन में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में उल्लेखित वाक्य हम भारत के लोग का अर्थ होता है संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। उपरोक्त जो वाक्य है हम भारत के लोग, इसकी थीम थी, ये अमेरिकी संविधान में आई, बाद में यूएनओ के चार्टर में शामिल की गई और उसके बाद में भारत के संविधान में इसको शामिल कर लिया गया था। भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, जो इस प्रकार है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की न्याय है। आर्थिक न्याय जो इसमें प्रस्तावना में है, उसकी अवधारणा सोवियत रूस से ग्रहण की गई और फ्रांस की क्रांति का नारा है समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रस्तावना में उल्लेखित है। गणराज्य शब्द भी फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना और प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द अधिनियमित का अर्थ होता है कानूनी रूप से स्वीकार करना। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द आत्मार्पित का अर्थ होता है अंतरात्मा से स्वीकार करना। और प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। N.A. पालकीवाल जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना को भारत के संविधान का परिचय पत्र, जो अपना परिचय पत्र होता है कि इसमें क्या लिखा गया है, ये कौन है, क्या है, उसके बारे में ये प्रस्तावना ही बताती है। पंडित ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह विधान की आत्मा और विधान की कुंजी है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रस्तावना भारत के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। K.M. मुंशी, प्रस्तावना लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। ठाकुरदास भार्गव दोबारा बोलते हैं, एक बात और बोलते हैं, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है और यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। विदेशी वैज्ञानिक हैं, विदेशी राजनीतिकविद हैं, वो बोलते हैं कि सर अर्नेस्ट बार्कर बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनकी प्रस्तावना से सबसे सुंदर प्रस्तावना हमारी है। प्रस्तावना के बारे में न्यायिक दृष्टिकोण क्या है? प्रस्तावना के बारे में न्यायालय क्या बात बोलता है, हम देखते हैं। एक वाद हुआ था, बेरुबारी वाद 1960। उसमें न्यायालय ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये केवल संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। दूसरा वाद हुआ केशवानंद भारती वाद 1973 में। उसमें ऊपर जो बात बोली है बेरुबारी वाद 1960 में, उसको अस्वीकार करते हुए बोला कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। और उच्चतम न्यायालय ने पूर्व की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रस्तावना भारत का अंग है, संविधान का अंग है। इसके
संशोधन का अधिकार, जो इसमें संशोधन है उसका अधिकार केवल संसद के पास है और उसमें निहित मूल विशेषताओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं प्रस्तावना है क्या भारत की। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो 3 प्रकार की न्याय होगी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी होगी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है। अवसर की समानता, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द नहीं, जो एक तो देखो भारत के लोग भी जोड़ा है और नागरिक ये शब्द भी है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता भी है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रकार की न्याय, धार्मिक न्याय इसमें नहीं है। प्रदान करने के लिए, अवसर की समानता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, तो इसमें ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, या व्यक्ति की एकता, राष्ट्र की गरिमा। तो इसमें जोड़ा गया है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू, अधिनियमित कर दिया गया था, आत्मार्पित कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारा संविधान कब अधिनियमित किया गया? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देते रहेंगे और अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।